ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल तक हमने जब पासे की एक स्थितियां दी गई हो तो उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो। तो दो स्थितियों में क्या है, देखो सामने एक बार, जब दोनों पासों में एक संख्या समान हो, दूसरा जब दोनों पासों में दो संख्या समान हो, जब दोनों पासों में कोई संख्या समान न हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जब दोनों पासों में एक संख्या समान हो। ठीक है, इन तीनों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब दोनों पासों में क्या हो, एक संख्या समान हो। ठीक है, एक संख्या समान हो। जब देखो इसमें पहले कंडीशन क्या है, जब दोनों पासों में क्या हो, एक संख्या समान हो। तो तब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप पासा बना लो। ये दो पासे मैंने आपको यहां पर बना रखे हैं। इन दोनों पासों में देखो, ये दो पासे मैंने यहां पर बना रखे हैं। कितने पासे बना रखे हैं? दो। अभी एक ही बनाया। ठीक है, ये दूसरा और बना लो आप। ये दो पासे बना लिए। इन दोनों पासों में देखो, एक, तीन और पांच, एक, तीन और पांच, और उसमें चार, तीन और दो। कितने पासे हैं? आप बताओ इनमें संख्या कितनी समान है? इनमें संख्या एक ही समान है ना। देखो तीन तीन, अगर तीन तीन सेम है तो देखो तीन तीन लिख दो आप नीचे। यहाँ पर तीन के बाद क्या आएगा, इधर बताओ क्लॉकवाइज चलो। पांच, फिर क्या आएगा? एक, फिर तीन के बाद क्या आएगा? दो, फिर क्या आएगा इसमें? चार। तो आप ये देखो, सबसे पहले ये पहले फर्स्ट पासा है ये वाला, और ये क्या है आपका सेकंड पासा है। ठीक है, तो इनमें ये फर्स्ट के पासे में और ये सेकंड पासे में नंबर कौन सा सेम है बताओ? तीन तीन नंबर सेम है कि नहीं है? तो आप घड़ी की दिशा में चलो। ऐसे चलेगी घड़ी की सुई की दिशा, ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी। तीन के बाद क्या आता है? पांच, फिर क्या आता है? एक, फिर इसमें तीन के बाद क्या आता है? दो, फिर क्या आता है? चार। तो ऐसे ही लिखना है बस। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। पांच के विपरीत दो और दो के विपरीत पांच, एक के विपरीत चार और चार के विपरीत, अच्छा तीन के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन आ गया, तीन के विपरीत क्या होगा बताओ? तीन के विपरीत इसमें कौन सा नंबर नहीं है बताओ? वही विपरीत होगा। तो तीन के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आता है, देखो इसके अंदर देखो, मैं और इसमें क्वेश्चन आपको और दे सकता हूं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो एक बार। दो पासे दर्शाए गए हैं, दोनों पासे में नंबर मान लो। इसमें पांच, इसमें तीन, इसमें क्या है? दो। क्लियर? तो चार मान लो चाहे इसमें यहाँ पर। ठीक है, चार, दो और छह, चार, दो और छह। आप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, चार के विपरीत क्या होगा? हमको दिया हुआ है चार के विपरीत क्या होगा। तो देखो कॉमन नंबर क्या है बताओ? इसमें कोई एक कॉमन नंबर मिल रहा है किसे बताओ? मिल रहा है ना चार। और कोई मिल रहा है क्या? तो चार के बाद क्या आएगा इसमें बताओ? तीन आएगा। कितना आएगा? तीन आएगा। फिर क्या आएगा? पांच। यहां चार के बाद क्या आएगा? क्या आएगा चार के बाद? छह। फिर क्या आएगा? चार के विपरीत क्या होगा बताओ? अरे पांच होगा क्या? एक होगा। छह के विपरीत तीन और तीन के विपरीत छह, पांच के विपरीत दो और दो के विपरीत, तो चार के विपरीत क्या होगा बताओ? एक होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, चार के विपरीत क्या होगा? बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? हाँ या ना, ये बताओ पहले। आ गई ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैं आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर वो इसमें जैसे मान लो कि एक तरीके से कहने का मतलब
आपको और भी क्वेश्चन दे सकता है इसके अंदर। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन दूं इसमें, बताओ और क्वेश्चन दूं क्या? देखो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। मैं 2 चित्र दे रहा हूं इसमें, देखो मैंने 2 चित्र दे दिए आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना आप इसको एक बार। ये 2 पासे दे रखे हैं, इसमें नंबर 3 दे रखा है, इसमें नंबर 2 दे रखा है, इसमें नंबर 6 दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस पे डबल स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एक तरीके से, ठीक है। छः चार एक, ठीक है। तो आप इसमें देखो, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें ये, मैं यहां बना रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रखा है ये, पहला ऑप्शन दे रखा है। देखो ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। और आपसे पूछा है इसके अंदर, आपसे पूछा क्या है इसमें, वो आपको लिखना है। मैं नंबर डाल रहा हूं, 4 5 6, 4 5 और ये 6, एक नंबर तो ये डाल रखा है इसमें, ठीक है। 4 3 5, 4 3 और 5, 4 3 5 2 1 3, क्या डाल दिया, 2 1 3 डाल दिया, और क्या डाल दिया, 3 5 2 डाल दिया, 3 5 और 2 डाल दिया। और पूछा है कि ऑप्शन में क्या आएगा, आपको ऊपर क्या दे रखा है बताओ, 2 पासे दिए हुए हैं और इन 4 पासों में से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप मुझे जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। ये 4 पासे दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एक बार। आप मुझे बताओ इन दोनों में पासों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है ना। 6 में देखो आप, 6 के बाद क्या आएगा उसमें, तो फिर क्या आएगा 3, इसमें 6 के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा 4। कुछ समझ में आया? आप ये देखो कि 2 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 1 है। कहने का मतलब 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत क्या है 4 है ना। आप मेरी बात को ध्यान सुनो, और 6 का विपरीत क्या है बताओ, 5 है कि नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो और 6 और 5 एक साथ हो तो कभी भी नहीं आ सकता। अगर 2 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 2 है तो कभी भी नहीं आ सकता। और 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है, तो ये कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 का विपरीत 4 है तो दोनों निकटवर्ती दे रखी है ना। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। आप बताओ क्या इनमें से
इन तीनों ऑप्शन में से 3, 5 और 2 जो है, आप बताओ 3 का विपरीत कितना है, बताओ 4, 2 का विपरीत बताओ कितना है, कितना है, 1 है क्या, 1 है ना, कंफर्म 1 है ना। 5 के विपरीत कितना है, 6 है ना। आप यहां ध्यान दो, 3 का विपरीत 4 है क्या, 2 का विपरीत 1 है क्या, 6 का विपरीत 5 है क्या, राइट आंसर क्या जाएगा। आया समझ में, नोट करो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट टाइप के अंदर चल रहा है, सेकंड टाइप के फर्स्ट उसके अंदर, मतलब तो दोनों पासों में एक संख्या समान हो। दोनों पासों में एक संख्या कौन सी समान दिखाई दे रही है आपको, बताओ जल्दी से बताओ। आपको ई दिखाई दे रहा है क्या, ई दिखाई दे रहा है इसमें ना। और जब ई दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहले पासे में ई के बाद क्या आता है बताओ, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, ए आता है। क्लियर, ई के बाद एफ, एफ के बाद ए, आगे ई के बाद क्या आएगा बताओ, इसमें बी आता है, डी आता है, सॉरी डी, ठीक है। और डी के बाद क्या आता है, बी। ध्यान से सुनो, ई के विपरीत क्या कितने हैं इसमें, देखो डी है, ई है, एफ है, ए है, बी है, और क्या है इसमें, सी भी है क्या कहीं पर इसमें, बताओ अंदाजा लगा के बताओ। इनमें 6 सतह दे रखी है, ए ई एफ डी ई बी, आप बताओ इसमें ऑप्शन में सी दिखाई दे रहा है कहीं पर, बिल्कुल दे रहा है। तो ई का मतलब क्या है, सी है। डी का विपरीत एफ और एफ का विपरीत डी, ए का विपरीत बी और बी का विपरीत ए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इसमें एफ डी आ रहा है क्या, एफ डी और ए बी आ रहा है और ई सी आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना, बताओ नहीं आएगा ना। ई और सी आ गए, देखो डी एफ ई, इनमें देखो डी एफ आ रहा है ना एक साथ, क्योंकि डी तो एफ का विपरीत है, तो निकटवर्ती कैसे आ सकता है। सी में देखो डी बी सी है क्या, डी सी है क्या कहीं पर, नहीं है। डी बी है, नहीं है। बी सी नहीं है। ए ई है, ए बी है, बिल्कुल है, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो दोनों पासों में एक संख्या समान थी, ठीक है, ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज तक इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।